नमस्कार। रोजाना की जिंदगी में हमें रुपए के लेन देन के संबंध में चेक की लिखापढ़ी करनी होती है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या बैंक द्वारा बिना भुगतान के चेक का वापस किया जाना कब अपराध है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 ये प्रावधान करती है कि कोई चेक किसी व्यक्ति द्वारा किसी उधारी की रकम या अन्य देयता के संबंध में लिखा गया है और वो चेक बिना भुगतान के बैंक द्वारा वापस किया जाता है। भुगतान न करने का कारण चेक लिखने वाले के खाते में रकम की कमी या रकम की अधिकता। रकम की अधिकता का आशय बैंक और चेक लिखने वाले के बीच ये एग्रीमेंट होता है कि कोई चेक अगर आए तो इस स्तर तक खाते में रकम रखी जाए, और जब वो रकम उस चेक की रकम से कम होती है उस स्थिति में भी चेक का अनादरण होता है, यानी बैंक उस चेक को वापस कर देगी और चेक का भुगतान नहीं करेगी। यह समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति द्वारा जान करके चेक लिखा गया जो अपराध है, और ऐसे अपराध की सजा 2 साल का कारावास या उस चेक रकम से दोगुने तक का जुर्माना या दोनों से चेक लिखने वाला व्यक्ति दंडित होगा। परंतु इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। यदि कोई व्यक्ति चेक लिखता है, वो किसी व्यक्ति द्वारा वो चेक पाया जाता है, यानी कि मेरे द्वारा कोई चेक लिखा गया और मैंने आपको वो चेक दिया, तब वो चेक आपको 3 महीने के भीतर भुगतान के लिए बैंक को देना है, और वो चेक बिना भुगतान के आपको वापस मिल जाता है। तब आप जिस दिन वो चेक की सूचना आपको प्राप्त हुई है, आप 30 दिन के भीतर एक लिखित नोटिस मुझको आप देंगे कि जो चेक की रकम है वो भुगतान कर दी जाए। मेरे द्वारा वो नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अगर वो रकम आपको नहीं दी जाती है, तब आप मेरे खिलाफ आप कोर्ट में कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। कोई कारण नहीं होगा कि मेरे द्वारा ये आधार लिया जाए कि मैंने बड़ी साफ नीयत से आप चेक दिया। यह माना जाएगा कि नोटिस मिलने के बाद भी आपने चेक की रकम का भुगतान नहीं किया। आपने पहले भी जान करके चेक दिया था और आप जानते थे कि आपके खाते में रकम नहीं है, आपकी नीयत में बेईमानी थी। धारा 138 स्पष्टीकरण में यह क्लियर करती है कि इस प्रयोजन के लिए कोई ऋण या देयता जो विधितः प्रवर्तनीय है, यानी कानूनन वसूली योग्य है, से अभिप्राय है। चेक की तिथि पर, जिस तिथि पर चेक लिखा गया है, वो लोन, वो उधारी या रुपए का कोई लेन देन कानूनन वसूली योग्य होना चाहिए, यानी उसकी वसूली अवैध नहीं होनी चाहिए। संपल्ली सत्यनारायण बनाम
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि चेक लिखने की तारीख के दिन कोई ऋण, कोई देनदारी या कोई रकम जो कानूनन वसूली योग्य है, उसी के संबंध में 138 एनआई एक्ट का अपराध बनेगा, अन्यथा अपराध नहीं बनेगा। मैसर्स डाइकेम लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि धारा 138 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि चेक रकम कम है, जो खाते में रकम है उससे, या बैंक से जो करार किया गया है उससे चेक की रकम अधिक है, केवल इन्हीं स्थिति में 138 का अपराध बनता है। जबकि व्यवहारिक रूप से कई तरह की समस्याएं होती हैं। लेन देन के संबंध में वो रकम जिसके लिए चेक दिया गया था, जैसे कि मेरे और आपके बीच में किसी माल को लेकर के एग्रीमेंट हुआ और वो एग्रीमेंट के संबंध में मैंने आपको सिक्योरिटी के तौर पर चेक दे दिए कि आप मुझे माल भेजोगे और ये चेक खाते के थ्रू आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन वो माल भेजने से पहले ही मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट बिगड़ गया और मैंने जो समझौता किया था नोटिस देकर के वो समझौता तोड़ दिया। लेकिन आपके द्वारा मेरे जो दिए गए चेक थे उन्हें खाते में अपने में डाल दिया और बाउंस करा लिया। अब आपके द्वारा मुकदमा मेरे खिलाफ कर दिया गया। मेरा यह कहना है कि उस डेट पर जब चेक दिए गए थे तो वो फ्यूचर के लिए थे, उस डेट पर कोई देनदारी नहीं थी और माल आने से पहले ही समझौता तोड़ दिया गया और मैंने आपको नोटिस दे दिया गया। तब कानूनन वो चेक की रकम जो आपने अपने खाते में चेक डाला है वो मुझसे वसूली योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आप मुझसे रकम वसूल नहीं कर सकते हैं, मेरे खिलाफ 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत मुकदमा नहीं कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, मेरे द्वारा आपको चेक दिया गया और किसी भी कारण से मेरे और आपके बीच में कोई कारण रहा और चेक आपके द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पहले मैंने बैंक को निर्देश दे दिया कि आपको दिए गए चेक का भुगतान न किया जाए, तब वो चेक की रकम जिसके लिए आपको दिया गया चेक अनादरित हो गया, उसके संबंध में मुझे यह साबित करना पड़ेगा कि जिस तारीख को मैंने आपको चेक दिया उस तारीख को मेरे खाते में चेक की रकम पर्याप्त रूप से थी। जिस तारीख को मेरे द्वारा पेमेंट स्टॉक का डायरेक्शन दिया गया उस तारीख को भी खाते में रकम थी। जिस तारीख को आपने वो चेक बैंक में प्रस्तुत किया उस तारीख को भी खाते में रकम थी। यानी मेरी मंशा बेईमानी करने की नहीं थी, मैं भुगतान करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे कि उसका चेक का भुगतान आपको नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी मेरे खिलाफ 138 का अपराध नहीं बनेगा, लेकिन मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि अन्य कारण से जिसके लिए मैंने निर्देश दिया चेक का भुगतान रोका गया है, कारण खाते में रुपया न होना नहीं है। अगर मेरी बेईमानी की नियत होती, मेरे द्वारा बिना रुपए के खाते में चेक लिखा जाता
तो मेरे खिलाफ अपराध बनता। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। अकाउंट क्लोज हो सकता है, चेक के सिग्नेचर डिफर हो सकते हैं, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण बैंक भुगतान नहीं करती है। लेकिन पहले तय होगा क्या जिस रकम के लिए वो चेक लिखा गया है वो रकम वसूली योग्य है और क्या कारण जेन्युइन है। उसके बाद ये माना जाएगा, ये तथ्य का विषय है, न्यायालय द्वारा ये देखा जाएगा क्या कोई व्यक्ति 138 के अंतर्गत दोषी है, और अगर वो व्यक्ति दोषी है तो निश्चित रूप से चेक की दूनी रकम का जुर्माना होगा और 2 साल तक की सजा होगी या दोनों से दंडित किया जाएगा। धन्यवाद।